Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने ऑलरेडी अभी तक चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। और हम लोग अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के भी जो है वो कुछ लेक्चर्स पूरे हो गए, 8.2 तक हमने कवर कर लिया और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या होता है, कैसा होता है, किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन इनको देखने से पहले कुछ चीजें जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो है वो कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपडेट करते रहता हूँ जो कि आप रेगुलरली देख सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट और जो सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट है वहां पे मैं अपडेट करता रहूँ, ठीक है। और हमेशा की तरह करता रहता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जाके आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और जो लोग भी किसी तरीके की समस्याएं फेस कर रहे हैं वो आप मेरे चैनल पर शेयर करो यार अपने दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे व्यूज आए। और व्यूज आएंगे तो ऑब्वियसली मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलने के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कंटेंट जो है रेगुलरली लाता रहूँ, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये इंट्रो और मैं मिलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो आपने इंट्रो देख लिया, चलिए अपन चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज जो है वो उनको कंबाइन किया और देखा उसका रिजल्ट आउटपुट क्या है। और उस चीज को यूज करके हम लोग अपने मैथमेटिक्स इक्वेशन को जो है वो इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, आइडेंटिटी का ऐसा कोई और छोर नहीं होता, उसका सिंप्लीफिकेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा ट्रिकी होता है हम लोगों के लिए। हमको बेसिकली इसमें आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर चीज में मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है वो हम लोग प्रैक्टिस ना करने की वजह से इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाले चैप्टर से जो है वो मार्क लूज कर देते हैं। उसका सबसे मेन एग्जाम्पल से एग्जाम्पल बोलना चाहिए, उसका सबसे मेन रीजन मैं आपको बता दूं। रीजन क्या है कि इस आइडेंटिटी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना पड़ता है और हिट एंड ट्रायल करके जो है ये लाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ना तो केवल आप एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करें, बल्कि आप हो सके तो आईसीएससी बोर्ड की बुक से ले लें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के क्वेश्चन, या फिर आप किसी और बोर्ड से ले लें या फिर कहीं से भी ले लें, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी आपको पसंद है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर के लगाए, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है एज इट इज आ जाता है और अगर आपकी बिल्कुल किस्मत खराब रही तो फिर आप जो है वो लंबे से जाओगे, ठीक है। तो आपको अगर ये चैप्टर पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा ये सलाह है कि आप जो है मल्टीपल बुक्स के क्वेश्चन बनाओ और उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इस चैप्टर को, बहुत हो गया ज्ञान। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि पहली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है आपका कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का सम जो है वो आपका 1 के बराबर होता है। तो चलो उसको प्रूव करते हैं कैसा होता है 1 के बराबर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। इस ट्राइंगल में क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको वैल्यूज डाल देते हैं। हम लोग मान लेते हैं ये वाला एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप अगर एंगल ए के लिए देखोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस आप करो, इसका स्क्वायर भी होगा। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर।
ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपके पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नीचे में हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू आपस में कट जाएगी और ये बना था, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड है। ये हमारा पहला आइडेंटिटी है, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसको बहुत जगह यूज आने वाला है इसका। तो आप इस फॉर्मूले को जो है अच्छे से याद कर लो, और हो सकता है आपको एग्जाम में जो है इस तरीके से प्रूव करने के लिए भी आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का सब जो है वो 1 के बराबर होता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस आइडेंटिटी को जो है कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी टेन, 1 + tan² ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो चलो इसको भी अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया, तो ट्राइंगल ले लिया तो ये हो जाएगा आपका ए, मैं इसको बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। तो ये ए है, ए के लिए जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो tan² ए दिया हुआ है, तो tan² ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले तो यहाँ पे 1 दिया हुआ, 1 प्लस आपका परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर। तो आप इसको करो सिंप्लीफाई, तो क्या हो जाएगा 1 + p² बाई b²। ये हो जाएगा आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आप h का स्क्वायर लिख सकते हो, इधर b का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और h और b का होल स्क्वायर, h बाई b का होल स्क्वायर। ठीक है, h बाई b क्या होता है आपका, सेक ए। तो सेक ए का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी प्रूव हो गया, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना भी आ सकता है, और साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। तो आपको वहां पे ये चीज यूज करनी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपका cot² ए +1 आपका cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो चलो इसके लिए भी अपन क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपको ये वाला एंगल ए मानना है हमेशा की तरह, ये बी है और ये सी है, ये है आपका एंगल ए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो cot² ए, तो cot² ए का मतलब क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर +1। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर +1। ठीक है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर। इन दोनों का क्या हो जाएगा, कंबाइन स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा h² बाई p²। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर और क्या होता है आपका कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई। किस तरीके से आप ये आइडेंटिटी को प्रूव करोगे, तो आपके पास 3 आइडेंटिटी हो गई, कौन कौन सी, पहली आइडेंटिटी आपके पास कौन सी होगी, cos² ए प्लस sin² ए = 1। सेकेंड क्या है आपके पास, 1 + tan² ए sec² ए। ठीक है, थर्ड आपको क्या याद रखना है, cot² ए +1, ये हो जाएगा आपका cosec² ए, cosec² ए। एक और चीज आपको याद रखना है, sin a बाई cos a = tan a के बराबर होता है। और बाकी तो जानते ही होंगे कि 1/sin cosec के बराबर होता है, 1/cos जो होता है sec के बराबर होता है, और 1/tan cot के बराबर होता है। तो आप उसको भी याद रखें। बाकी ये सब जो चीजें जो है वो आपको इस चैप्टर में बहुत काम आएगी, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लो एक जगह पे, और हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आपको क्या दिया है कि ये सारे रेशियो को आपको साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपको cos a tan a और sec a को सारों को जो है वो साइन a के टर्म में एक्सप्रेस करना है।
तो इसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपन को, कैसे अपन साइन ए के टर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सारी चीजों को अपन को साइन के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले देखो कॉस, पहला वाला देखो, पहला मैं करता हूं इसमें, कॉस ए को जो है वो साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इसको जो है किसी तरीके से साइन ए के बराबर लाना है, बराबर नहीं लाना है, मतलब साइन ए आना चाहिए आपके कॉस में। तो कॉस को जो है वो अपन कैसे लिख सकते हैं, कॉस को अपन लिख सकते हैं, पहला वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका 1 - साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए कितना आ जाएगा आपके पास, √1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सेकेंड वाला करो अब, टेन ए को जो है वो प्रूव करो, साइन ए, तो टेन ए कितना होता है आपका, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो देखो कॉस को हमने अभी प्रूव किया 1/sin² ए, तो अपन क्या करेंगे, साइन ए बाई √1 - sin²a, सिंपल है। अपन को केवल जो है टेन को जो है बस सिंप्लीफाई करना है और उसके साइन की वैल्यू लिखनी है, और ये सब वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, टेन के बराबर होंगे। सेक को कैसे लिखेंगे, तो सेक को भी जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। और cos ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, cos ए की साइन में टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या था, ये था। तो हमको भी जो है ये क्या करना है, नीचे में 1 - sin²a ये लिखनी, ठीक है। तो सारों की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, साइन के टर्म्स में आ गई, तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रूव दैट sec a 1 - sin a sec a plus tan a is equal to 1, ठीक है। तो हम लोग जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो sec a को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 1/cos a। देखो मैं हिट एंड ट्रायल करके ही निकाल सकता हूँ, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ और तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 - sin a, साइन को तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अपन, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/cos a, और tan को क्या लिख दूंगा अपन, साइन a/cos a, ठीक है। तो ये देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, cos a, इधर से देखो देखो इसका एलसीएम cos a आएगा और 1 + sin a आ गया, तो नीचे में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा 1 + sin a, और नीचे में क्या, ऊपर में क्या है एक और 1, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको, ये 1 - sin a था, और ऊपर में क्या आ जाएगा 1 + sin a, ठीक है। आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, ये a + b a - b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 - sin² a अपॉन cos स्क्वायर a। तो 1 - sin² a को क्या लिख सकते हैं अपन, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इजी था, इसी तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cot a - cos a, cot a cos a cosec a -1। देखो मेरे को कभी भी आइडेंटिटी सॉल्व करना रहता है तो हमेशा मैं राइट हैंड साइड को देखूंगा, और राइट हैंड साइड में मेरे को क्या दिख रहा है, कॉसेक दिख रहा है, और कॉसेक कैसे आ सकता है, साइन से आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर जो है वो किसी तरीके से साइन लाने की कोशिश करूंगा, तब इधर ये कॉसेक आएगा। तो अपन एलएचएस को ले लेते हैं, एलएचएस को लेने के बाद क्या करेंगे, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, माइनस आपका कॉस ए है, तो कॉस ए एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, प्लस कॉस ए लिखेंगे यहाँ। अब देखो इसमें से क्या करना है अपन को,
हाँ, इसमें से ये कर सकते हैं कि कॉस ए को जो है कॉमन ले लेंगे। तो कॉस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/sin ए माइनस आपका 1 अपॉन कॉस ए को इधर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/sin a प्लस 1। ठीक है, देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गए, यहां से कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट हो गया। 1/sin a क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, देखो ये आपका RHS आ गया, मतलब LHS RHS के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखना आप LHS इज इक्वल टू RHS, फिर यहाँ पे क्या लिख देना आप हैंस प्रूव्ड। बस ये आपका काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से करना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा होगा। इसमें दिया हुआ है कि आपको जो है ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। ठीक है, तो देखो पहला चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे साइन और कॉस दिया हुआ है, यहाँ पे सेक और टेन दिया हुआ है। कैसे ला सकता हूँ साइन और कॉस को जो है वो, देखो कॉस तो सेक में कन्वर्ट हो सकता है किसी ना किसी तरीके से। 1 बाई आप क्या कर लो, 1 बाई कॉस करोगे तो सेक आ जाएगा। लेकिन टेन लाना है तो टेन को मैं कैसे, टेन को इधर से कैसे ला सकता हूँ। देखो अगर मैं इस होल टर्म को जो है कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कैसे आ जाएगा आपका पूरे टर्म को साइन थीटा बाय आपका कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। इसके होल डिवाइड में क्या लाना है अपन को, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1 बाई कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना हो गया आपका टेन थीटा। ठीक है, माइनस क्या हो गया आपका 1 प्लस सेक थीटा। नीचे में क्या आएगा आपका, नीचे में आपका आएगा टेन थीटा प्लस 1 और ये क्या हो गया माइनस ऑफ सेक थीटा। अब देखो मेरे को सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये लेके आना है नीचे में, कैसे ला सकते हो अपन 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, एक चीज कर सकते हैं अपन, अपन क्या कर सकते हैं नीचे में और ऊपर नीचे में जो है वो रैशनलाइज कर, रैशनलाइज नहीं मतलब इसको 1 - अच्छा इस टर्म को अगर मैं किसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो आपका नीचे वाला टर्म a - b और a + b के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और 1 + tan² थीटा को जो है वो अपन सेक स्क्वायर थीटा में लिख देंगे और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ये अपन अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकते हैं, और तो मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो फिलहाल तो मैं इसको जो है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता हूँ, या तो मैं रैशनलाइज कर दूं, या फिर जो है वो मेरे को जो टर्म दिया हुआ है उसी से जो है वो कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश करूं, या फिर मैं एक तरीका ऐसे भी अपना सकता हूँ जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। बुक में क्या दिया हुआ है आपको, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को जो है ऊपर नीचे जो है वो डिवाइड कर दो। इसको करके देखते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को जो है वो आप ऊपर नीचे क्या कर दो, आप ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको करने से क्या होगा, इसको करने से एक चीज होगा, यहां से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ करके जो है नीचे में यही टर्म आ जाएगा। लेट्स चेक इट आउट, करके देखते हैं। टेन थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का,
-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -tan थीटा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, -1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू टेन थीटा यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी फोटो होगी। और क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोटो ना आ जाए देखिए। ठीक है। भी यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, ये एक सेकेंड, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है। और नीचे में क्या आया आपका, नीचे में भी लगभग लगभग इसी तरीके से एक्सप्रेशन आया था। बस मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ, नीचे में जगह है कि नहीं है। थोड़ी सी जगह है, फिर भी मैं इसको जो है वो लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कॉपरेट करना ना, 10 × 10 कितना हो गया आपका, 10 स्क्वायर थीटा। 10 × माइनस सेक कितना हो गया, -10 सेक थीटा। ठीक है। 1 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा आपके पास, tan थीटा। 1 को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -सेक थीटा। ठीक है। ये भी हो जाएगा tan थीटा × सेक थीटा। एक सेकेंड, सेक थीटा। ठीक है। और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा, सेक स्क्वायर। अब देखो इसमें तो कुछ कट रहा है क्या, कट पिट रहा है क्या। अपन ने ठीक किया ना, टेन 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 सेक, और +1 tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है। यहां तक तो हमारा सारा चीज सही है। अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमने जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आया ऊपर में, ऊपर में मेरे पास बच गया, यहां पे मैं लिख रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसलिए घबराना नहीं, पहले चीज तो जो मैं बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को करते समय जो है आप थोड़ा इम्पेशंस हो जाओगे। -tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये आ गया आपके पास ऊपर। ठीक है। नीचे में आपको क्या आएगा देखो, नीचे में आपको क्या आ रहा है, लेट यू चेक आउट। तो नीचे में आपको देखो क्या आ रहा है, नीचे में इसको एक्सपेंड किए तो अपन को, नीचे में एक्सपेंड करने से तो कुछ खास तो नहीं आ रहा है, ये कटेगा पिटेगा तो नहीं। एक काम कर सकते हैं अपन, नीचे वाला जो स्टेप है इसको एज इट इज रख देते हैं। नीचे वाले स्टेप को जो है एज इट इज रख देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले स्टेप को, ये वाला स्टेप मतलब एज इट इज है यहाँ पर, मतलब आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, tan थीटा + 1 माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है। अब देखो इस इधर ऊपर में क्या करेंगे अपन, ऑल राइट, ये हो जाएगा tan थीटा + 1 माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसको करने से फायदा क्या है, इसको करने से फायदा ये है कि मेरे को लग रहा है कि ऊपर में कुछ कट जाएगा। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका,
यू फिगर आउट कितना हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपका इधर से देखो ये -1 के बराबर होगा। अगर देखो टेन थीटा को इधर लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब मैं थोड़ी सी अपने फोटो हाइड कर रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे दिखने में कोई परेशानी ना हो। एक सेकेंड। ओके, अपॉन क्या करना है अपन को, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन थीटा 1 + tan θ माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये ठीक है? ओके, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो आप इसको जो है वो काट सकते हो। अगर इसमें से -1 कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म के बराबर हो जाएगा। तो आप जो है वो सिंपली इसको काट सकते हो। इसको काटने के बाद जो है वो आपका यहाँ पे -1 बचेगा। क्योंकि देखो अगर ऊपर वाले से आप -1 कॉमन निकालोगे तो एग्जैक्टली नीचे वाले टर्म के टाइप दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका -1/tan θ माइनस सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस निकाल के काट दोगे तो ये आ जाएगा 1/sec θ माइनस टेन। ये आपका RHS आ गया। देखो ये थोड़ा सा, इसको आप नोट कर लो यहां तक। देखो ये थोड़ा सा जो है थकाने वाला क्वेश्चन था, मैं मानता हूं इस चीज को। इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होता है ना वो ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। थोड़ा ट्रिकी होता है इस सेंस में कि क्योंकि हमको नहीं पता होता कि इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्योंकि हम एक क्या करते रहते हैं, गेस वर्क पे चलते रहते हैं। सिस्टमैटिक गेस वर्क है बट हम लोग तो गेस ही करते रहते हैं ना, क्योंकि हमको स्टेप नहीं पता आगे का क्या करना है। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह थोड़ी ना यूज करना है ताकि मेरा नेक्स्ट स्टेप आ जाए। हम लोग उसको ऐसे अरेंज करना है ताकि जो आपका RHS जो हम लोग को डिजायर है वो आ जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इसको बना सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो है एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे आपको जो है वो हाँ एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक जो है वो मैंने आपको करा दिया है, जो हमेशा की तरह कराता हूं। ठीक है, यहां तक अगर आपको देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो वीडियोस पे व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो मैं आपको जो है और भी सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस बना के दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैथमेटिक्स चल रहा है, हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आपके साइंस का जो है वो चालू करूं। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप वीडियो को प्लीज शेयर करें। और वीडियो को शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने जो स्कूल के ग्रुप है अपने दोस्तों को उनको शेयर करें, ताकि जो है वो वीडियोस पे व्यूज आए, और व्यूज जैसे ही आएंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है वो और भी सब्जेक्ट के वीडियो बना के देता रहूंगा। ठीक है, हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ आप मेरे को डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मुझसे आप बात कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जो है वो अपने दोस्तों को मेरा जो रील वगैरह है वो भी आप शेयर कर सकते हो। इट्स वेरी इजी एंड वेरी एफिशिएंट। वहां से आप करो, ये सब काम करो, तो मैं आपको जल्दी कॉन्टेक्ट दिला दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट करते जाइए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ये आउटरो वाला भी थैंक यू देखते हुए जाओ।